बचपन में हम सबको लगता था कि लाइफ एक एडवेंचर स्टोरी है। हर जगह कैरेक्टर्स, हर दिन एक नया प्लॉट ट्विस्ट। फिर धीरे धीरे मार्क्स, स्कूल्स, करियर सब मिलके लाइफ को बना देते हैं एक्सेल शीट। और इसी प्रोसेस में हम थोड़े थोड़े वेद बन जाते हैं। और यही है तमाशा का तमाशा। हाय, दिस इज़ प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग द सिनेमा डिकोडर। यहाँ पे हम मूवीज़ को सिर्फ देखते नहीं, हम उन्हें साइकोलॉजिकली एनालाइज करके उनके कैरेक्टर आर्क्स की जर्नी को मैप करने की भी कोशिश करते हैं। ऑनेस्टली जब मैं ये मूवी डिकोड कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ट्रेजर हंट खेल रही हूँ। दिस मूवी इज फिल्ड विद सिनेमैटिक क्लूज, बुक रेफरेंसेस, सॉन्ग इंटरप्रिटेशंस एंड थिएट्रिकल नरेशंस। तो आइए आज हम वेद के कैरेक्टर्स को 8 फेजेस में डिकोड करते हैं। फेज 1, द स्टोरी टेलिंग माइंड। वेद की स्टोरी शुरू होती है शिमला से। एक वंडरिंग स्टोरी टेलर लोगों को बैठ करके रामायण, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की कहानियाँ सुनाया करता था। वेद ये कहानियों को सिर्फ सुनता नहीं, वो इसे अब्जॉर्ब करके रियल लाइफ लोगों के कैरेक्टर्स के साथ मैप करता था। ये तरीका उसके प्रिमिटिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन का बेस बन जाता है। वेद के लिए दुनिया बन जाती है स्टेज और लोग बन जाते हैं कैरेक्टर्स। तो घर का नौकर बन जाता है अलादीन का जिन, स्कूल के सीनियर्स बन जाते हैं रामायण के कैरेक्टर्स और उसकी टीचर बन जाती है संयुक्ता। इंटरेस्टिंगली वेद अपने कैरेक्टर को एज पृथ्वीराज चौहान देखते हैं। इन सब बातों में एक बात तो क्लियर है, वेद बचपन से ही अपने लाइफ का हीरो था। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इस फेज में वेद सिर्फ फैंटेसी नहीं रच रहे, ये उनके माइंड का ट्रिक है जिससे यूज़ करके वो लाइफ के नरेटिव्स को समझ पाते हैं। फेज 2, द कंडीशनिंग। लेकिन हर इमेजिनेशन एक पॉइंट पे रियलिटी के साथ टकराती है और पूछती है, क्या करियर प्लान है तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। और धीरे धीरे वेद एक सटल मैसेज समझते हैं कि स्टोरीज़ की दुनिया चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, रियल लाइफ में तो स्ट्रक्चर ही चलता है। यहाँ पे वेद अपने साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया को कहीं डीप अंदर बरी कर देते हैं और बाहर एक ऐसा वर्जन लाते हैं जो सोसाइटी के टेम्पलेट में परफेक्टली फिट हो जाता है। ये वर्जन डिसिप्लिन्ड है, ओबीडियंट है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रिडिक्टेबल है। ये चेंज वेद में इतने रियलिटी इन्फोर्समेंट्स के साथ आता है कि उन्हें भी रियलाइज़ नहीं होता कि उनका रियल सेल्फ और कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी कितने पोल्स अपार्ट हो गए हैं। 3, रोबोट वर्सेस जोकर। मूवी इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक ब्रिलियंट थिएट्रिकल मेटाफोर से एक्सप्लेन करती हैं। स्टेज पर एक मैकेनिकल रोबोट है जो कि ट्रेडमिल पे एंडलेसली भाग रहा है और एक जोकर है जो उन्हें बार बार इंटरप्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये वेद के अंदर चल रही साइकोलॉजिकल फाइट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ रोबोट रिप्रेजेंट करते हैं वेद की रूटीन लाइफ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, सोशल एक्सपेक्टेशंस वाली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी को। और जोकर रिप्रेजेंट करता है वेद का इनर स्टोरी टेलर, वो इमेजिनेशन वाली दुनिया जो सिस्टम के रूल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करती, इसलिए उनके अंदर कहीं छुपी हुई हैं। फेज 4, कॉर्सिका द लिबरेटेड सेल्फ। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है कॉर्सिका पे। यहाँ पे तारा और वेद एक रूल स्टैब्लिश करते हैं कि वो एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताएंगे, अपनी पहचान नहीं बताएंगे। यहाँ पे बातें सिर्फ स्टोरीज में ही होगी। कहानी में ट्विस्ट, ये बनेगी कहानी हटके। तो जो भी होना है यही होना है। एंड व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। अगर आप सिनेमैटिकली नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उसी फैब्रिक का जैकेट पहनी होती है जो संयुक्ता ने एज अ वेल वेद की इमेजिनेशन में पहना था। मतलब वेद के लिए तारा उनके इमेजिनेशन का एक रियल वर्जन बनकर सामने आ जाती हैं। इस फंटास्टिक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बीच में लोकेशन की रेलेवेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सेवरल क्लूज ड्रॉप करते हैं डायरेक्टर। क्लू नंबर 1, तारा का एस्ट्रिक्स इन कॉर्सिका पढ़ के कॉर्सिका आना। अब इसमें क्या क्लू है? लेट मी एक्सप्लेन। हिस्टोरिकली कॉर्सिकन लोग रोमन एम्पायर के रूल्स
को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं, चाहे अगेंस्ट में खड़ा सिस्टम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और जो कॉमिक तारा पढ़कर कॉर्सिका आती हैं, उसका कोर थीम रिबेलियन अगेंस्ट सिस्टम है। क्लू नंबर 2, यहाँ पे विजुअल क्लू है जो विच इज़ हाइडिंग इन द प्लेन साइड, जो साइलेंटली हमारे इस थीसिस को सपोर्ट कर रहा है। नहीं समझे? ये है कॉर्सिका का ट्रेडिशनल सिंबल, द ब्लैक मोर्स फ्लैग। इस फ्लैग के फिगर के फोरहेड पे बैंडना बंधा हुआ है, बट हिस्टोरिकली ये उनके आईज पे था, ब्लाइंड फोल्डेड, जो कैप्टिविटी और ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन था। बट कॉर्सिका के इंडिपेंडेंट होने के बाद इसी ब्लाइंड फोल्ड को आँखों से हटाकर फोरहेड पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कहता है Belle Madhubala free. Belle Madhubala available. अगर आप ये सिंबलिज्म वेद की कहानी से देखेंगे तो जानेंगे कि वेद के लिए कॉर्सिका साइकोलॉजिकली वही लिबरेटेड जोन बन जाती है जहाँ वो अपनी कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी से फ्री हो जाते हैं। वो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, प्लेफुल हो जाते हैं, देव आनंद की इमिटेशन करते हैं, रैंडम स्टोरीज बनाते हैं और इतने लिबरेटेड फील करते हैं जैसे सदियों पहना हुआ मास्क उन्होंने अब फाइनली उतार फेंका है। तारा इस ही इमेजिनेटिव, स्पॉन्टेनियस और अलाइव वर्जन ऑफ वेद से कनेक्ट करते हैं। फेज 5, रिटर्न टू द सिस्टम। जैसे ही वेद दिल्ली वापस लौटते हैं, उनकी लाइफ का रिदम एकदम सेट प्रोग्राम की तरह चलने लगता है। टाई, ऑफिस, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, केबिन, डेडलाइंस एक्सेट्रा। उनके ये फेस को का एक क्लू हमें कॉर्सिका में भी दिखता है। वेद एक बुक पढ़ रहे होते हैं, Catch-22। इस नॉवल का सेंट्रल आइडिया एक पैराडॉक्स है, एक ऐसा सिस्टम जिससे लॉजिकली एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर प्रोटैगनिस्ट सिस्टम से निकलने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम उसे एज अ प्रूफ यूज़ करके उन्हें उस सिस्टम से बाहर जाने नहीं देता। और आयरॉनिकली वेद की लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर वो सिस्टम में अपने इनर सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं तो सिस्टम उन्हें रिजेक्ट कर देता है, और अगर वो सिस्टम में रहते हैं तो फिर वो मिजरेबल फील करते हैं। इस ही लिए वेद वापस आकर एकदम रोबोट के जैसे बिना सोचे समझे, बिना वक्त लगाए कन्वेयर बेल्ट पे जाके खड़े हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली मूवी ये मोनोटनी को विजुअल रिदम्स, रिपीटेड मूवमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड स्पेसेस, प्रिडिक्टेबल रूटीन से भी स्टैब्लिश करती है। वेद का ऑफिस स्पेस जैसे उनकी साइकोलॉजी का एक एक्सटेंशन ही है। एक टॉल ग्लास बिल्डिंग, आइडेंटिकल फ्लोर्स एंड सेम स्ट्रक्चर्ड क्यूबिकल्स, जैसे आर्किटेक्चर ही कह रहा हो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी सेकेंडरी है और स्ट्रक्चर ही प्राइमरी है। ये वही दुनिया है जहाँ पे वेद ने अपने इमेजिनेशन को सालों पहले सप्रेस कर दिया होता है। इसी फेज में मूवी हमें तारा की दुनिया का भी एक ग्लिम्स देती है। तारा टी टेस्टर है, जो एक सिंपल जॉब लग सकता है बट एक्चुअली एक्सट्रीमली नुआंस्ड प्रोफेशन है। उन्हें डेली हज़ारों सैम्पल्स को टेस्ट करके उनका फ्लेवर का बैलेंस, अरोमा का टेक्सचर, टेस्ट का आफ्टर नोट जैसे सटल डिफरेंसेस को डिटेक्ट करना होता है। विच मीन्स तारा का माइंड नुआंसेस को डिटेक्ट करने के लिए ट्रेंड है। और शायद इसीलिए जब वो दिल्ली में वापस वेद से मिलती हैं तो इंस्टेंटली समझती हैं कि कुछ तो ऑफ है। कॉर्सिका और दिल्ली का वेद दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन अंदर कुछ चेंज हो गया है। और यहीं से फिल्म का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्वाइटली इमर्ज करने लगता है, ऑथेंटिसिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। फेज 6, मास्क स्टार्ट्स क्रैकिंग। वेद और तारा ने कॉर्सिका में डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अब तारा का वेद की लाइफ में होना उन्हें कॉन्स्टेंटली अपने ऑथेंटिक सेल्फ का रिमाइंडर दे रहा है, और अब उन्हें अपना रियल सेल्फ इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक्सटर्नली तो सब ठीक है, पर इंटरनली वेद का मास्क धीरे धीरे क्रैक हो रहा है। तारा भी इसी कॉन्फ्लिक्ट को नोटिस करके उन्हें एक मोमेंट पे कन्फ्रंट करती हैं और कहती हैं, तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये तुम रोल प्ले कर रहे हो, एक रेगुलर आदमी का रोल।
जो एक सेट पैटर्न पर चलता है, जो बगैर सोचे हुए हर काम वैसे ही करता है जैसे उसको करना चाहिए। ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। सरफेस लेवल पे वेद काम है क्योंकि इमोशंस को सप्रेस करना उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट बन गया है, लेकिन साइकोलॉजिकली इस मोमेंट में वो एक डेंजरस एज पर खड़े हैं, क्योंकि अगर वो तारा की बात को एक्सेप्ट कर ले तो उन्हें उनकी पूरी कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना होगा, और इसी वजह से वो डिफेंसिव एक्ट करते हैं। ये डिफेंस उनके ईगो का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हेंस नेक्स्ट सॉन्ग अगर तुम साथ हो को आप साइकोलॉजिकल लेंस से देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे वेद माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तारा हार्ट को, और इस पूरे सॉन्ग में हार्ट ब्रेन से कह रही है कि प्लीज़ रुक जाओ, ठहर जाओ, संभल जाओ और शांत हो जाओ। वो अलग अलग तरीके ढूंढ रही हैं उन्हें संभालने के, और दिमाग अपने ही असमंजस में फंसा हुआ है। वो दिल की बातों को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। सिनेमैटिकली इस फ्रेम में वेद तारा की आंखों में डायरेक्टली देखने से भी बच रहे हैं, जैसे उन्हें कोई मिरर दिखा रहा हो और वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखना चाहते हो। फेज 7 द अवेकनिंग, और फिर आता है मूवी का टर्निंग पॉइंट। इस सीन में वेद ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मिलते हैं जो बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना कुछ और चाहते थे, बट लाइफ के सर्कमस्टांसेस उन्हें मजबूर बना देते हैं। तो अब जब वेद ऑफिस वापस जाते हैं तो वो बगावत करते हैं सिस्टम से। वो ओपनली रिएक्ट करते हैं, मीटिंग्स में अपसर्टली बिहेव करते हैं, टाई पहनने से मना करते हैं, जो कि सरफेस लेवल पे चाइल्डिश लग सकता है, बट एक्चुअली ही इज टेस्टिंग वाटर्स। वो इस टेम्पलेट वाली लाइफ को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, और ये सब करते वक्त उनके सप्रेस्ड इमोशंस ड्रामेटिक एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्यूजन के रूप में बाहर इमर्ज होने लगते हैं। ऑफिस मैनेजर से मिसबिहेव करने के चक्कर में उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, बट एक ग्लिम्स में वेद को उनके मैनेजर रावण के जैसे नज़र आते हैं। सिम्बॉलिकली जोकर इज़ नाउ पीकिंग थ्रू हिज पर्सनैलिटी अगेन। इस वक्त हम सबको लगता है कि वेद ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है, पर ये उनके लाइफ का फेलियर नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी रीसेट का अवेकनिंग फेज़ है। फेज़ 8 जोकर रीसर्फेसिंग। जॉब लूज़ करने के बाद वेद वापस उसी सिस्टम में अब्सॉर्ब होने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ही डजंट नो एनी बेटर। इसी वक्त में उनका करियर ख़त्म है, रिलेशनशिप फ्रजाइल है, फ्यूचर अनसर्टन है। बेसिकली प्रोजेक्टेड दुनिया तो कोलैप्स हो रही है, पर अंदर ही अंदर कुछ और ही हो रहा है। इस मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मूवी एक सीन दिखाती है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे ढिन ढिन चक ढि ढिन 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 ढिश। नोटिस करिए वो यहाँ रो नहीं रहे, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये मोमेंट उनके लिए ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक फ्री है। फिर वो शिमला जाते हैं। जब लाइफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछने लगती है वापस से, तो वो बिल्कुल बचपन वाले वेद की तरह अपने स्टोरी टेलर के पास कहानियों में जवाब ढूंढने पहुंच जाते हैं। वहाँ वो रियलाइज़ करते हैं कि कहानी जब उनकी है तो उन्हीं को तो सुनानी होगी ना। He realizes that he owns the narrative ownership of his own story, और वो चाहे जैसे भी अपनी एंडिंग खुद लिख सकते हैं। Once he finds his purpose, वो अपनी फैमिली को भी अपनी पर्सनालिटी एज स्टोरी टेलर वेद बनकर ही समझाते हैं। Now here he is finally accepting his inner joker. मूवी का एंड विजुअल किड वेद को फाइनली फ्री, हैप्पी एंड अनबॉदर्ड बाय द सोसाइटी नॉर्म्स दिखाता है। वो सिंबॉलिकली हर एक इंसान को जो अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड है उसे जोकर के रूप में दिखाते हैं।
और जब स्टेज पे वेद का रोबोट मास्क उतरता है और वो अपने इनर सेल्फ स्टोरी टेलर को अपने ब्रेन का राइट पर्पस की तरह यूज़ करके जी रहे होते हैं, तो अपने हार्ट तारा की तरफ बो डाउन करके उन्हें थैंक करते हैं फॉर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेसर देन व्हाट द हार्ट वांट्स. And symbolically, here the heart, the mind, the inner self has combined to become one entity. If you like such videos, please subscribe to the Cinema Decoder.